हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल अनुज जैसे में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का जो ये हमारा है क्लास नंबर ये 10 है और इसमें मैं आपको 3 टॉपिक कराऊंगा। देखिए, राजभाषा समितियां विभिन्न प्रकार की जो संविधान में बनी थी उस समय जब संविधान बना था, और ये अनुसूचियां। तो ये अभी दोबारा से मैं वीडियो को इसको जो है बना रहा हूँ। अभी देखिए 15 मिनट की अभी वीडियो बनाई थी ये मैंने, बीच में देखिए मेमोरी फुल की वजह से ये जो है बीच में ही कट गई थी। तो ये दोबारा से बनाऊंगा, कम से कम ये लगभग 17 से 18 मिनट की ये वीडियो हो जाएगी। तो देखिए इसके बाद हम इन टॉपिक को करेंगे फ्रेंड्स। और देखिए सभी आपके लिए इंफॉर्मेशन एक जरूरी मैं आपको देना चाहता हूं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको मैं कर रहा हूं डिलीट। आपको देखिए मैंने देखिए वहां पे नोटिस भी डाला था नाइट में। कारण क्या है आपको पता है, आप सभी को देखिए वहां पे एक दूसरे को इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, एक दूसरे का पर्सनल नंबर लेके। वो मैं नहीं चाहता कि ग्रुप की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो। तो वहां पे अब देखिए रही बात पीडीएफ की, और देखिए लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आपको दे दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसको वहां से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो है मैं लिंक डाल रहा हूं। आप रही बात कॉल की, कॉन्टैक्ट की, तो वो आपका होता रहेगा। ये जो नंबर है व्हाट्सएप का वो चलता रहेगा बिल्कुल आपका। तो आप ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। देखिए आपका सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अनुसूचियों की। तो अनुसूची जो थी जब संविधान बना था तो उस समय थी 8। वर्तमान में कितनी? वर्तमान में है 12। यानी कि आपका 8 थी और अब जो बढ़ के है 12 हो गई। यानी कि आपका जो है 4 अनुसूचियां बाद में जुड़ी है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि अनुसूची 1 में वर्णन किसका है, 2 में किसका, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम ट्रिक से करेंगे। आप इस ट्रिक को ध्यान से सुनिए बिल्कुल। आप अनुसूची 1, तो 1 में पूछेगा किसका वर्णन है। तो 1 में देखिए है संघ और राज्य का वर्णन, संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। देखिए राज्य से क्या बनता है, तो संघ बनता है, आपका केंद्र बनता है, यानी कि आपका देश बनता है। तो इसमें तो नंबर 1 पे कहां पे हम राज्य में तो रह रहे, गांव से राज्य बनना, शहर बनना, शहर से राज्य, और शहर राज्यों से क्या बनना है, एक संघ बनना है। तो आपका सीधा सिंपल ये हो गया क्वेश्चन आपका। 1 में किसका वर्णन है, पूरे राज्यों का, ये संघ का। रही बात 2 की, देखिए 2 में पूछेगा कि आपका अनुसूची 2 में किसका वर्णन है। तो 2 में देखिए 2 का जो आकार है वो है आपका रुपए के चिन्ह के प्रकार से, यानी कि आपका जैसे रुपए लिखा होता है तो ऐसे। अब देखिए रुपए का जो चिन्ह है यहाँ पे, इसमें जो वर्णन है विभिन्न प्रकार के जो मंत्री है, आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपका न्यायालय, जितने भी मंत्री है, ये आपका पद है, तो उनके वेतन, भत्ता और पेंशन। देखिए वेतन और भत्ता पेंशन को हम क्या कह सकते हैं, रुपये कह सकते हैं आपका। तो ये भी क्लियर हो गया। अनुसूची 2 में किसका वर्णन है, दो किस प्रकार से ये चिन्ह है, तो पैसे जैसा, यानी कि वेतन जैसा। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। रही बात इसके बाद देखिए अनुसूची 3 में जो है इनका वर्णन है आपका शपथ लेने का, किस प्रकार से शपथ ग्रहण की जाती है, कौन कौन से आपके मंत्री होते हैं। तो देखिए शपथ यहाँ पे आपका किस में है, 3 में है। और 3 में है तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में सी लिख सकते हैं, यानी कि 3 को सी, और सी से क्या बन जाएगा यहाँ पे, सी से हो जाएगा सीधा सीधा शपथ, सह से सी और सह से हो जाएगा यहाँ पे शपथ हो जाएगा। इसके बाद देखिए 4 में जो वर्णन है, ये 4 में 4 को हम लिख सकते हैं आपका बराबर, क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं डी, यानी कि आपका इसमें जो वर्णन है राज्यसभा में जो है आपका राज्य और संघ ये जो क्षेत्र है उसमें संघ शासित प्रदेश, इसमें जो है राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका जो है इसमें वर्णन किया गया है आपका। तो 4 को कैसे करेंगे, 4 में आपका देखिए राज्यसभा को राज्यसभा बना देंगे। क्या बना देंगे हम, राज्यसभा, यानी कि आपका राज्यसभा, यानी कि डी क्या होता है 4। तो अनुसूची 4 में है राज्यसभा का वर्णन। इसके बाद अब आगे यहाँ पे अनुसूची 5। अब 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 को लिख सकते हैं हम ई, यानी कि आपका ई, यानी कि ई की आवाज आएगी अनुसूची 5 में। कैसे, देखिए एस सी ई की आवाज आ रही है, एस टी तो ई की आवाज आ रही है। आपको सीधा सीधा मालूम हो गया अनुसूची 5 में जो वर्णन है वो है एस सी एस टी का, यानी कि ई की आवाज आ रही है इसमें। अब ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं हम अनुसूची 6। यहाँ पे 6 से हो जाएगा छम, छम 6 छम, तो यानी कि छम से हो जाएगा सम, यहाँ पे आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, आपका मिजोरम, ये जो है जनजातीय क्षेत्र है, इनके प्रशासन का जो है इनमें वर्णन किया गया आपका। अगर पूछे 6 में किसका वर्णन है, 6 से छम, यानी कि आपका असम, ये जो आपके राज्य है, आपके जनजातीय क्षेत्र है आपके, इसमें प्रशासन का वर्णन है। ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अनुसूची 7 की। तो 7 सह से हो जाएगा, यहाँ पे सह से हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, और सह से हो जाएगा यहाँ पे सूची आपका, यानी कि आपका
सूची का वर्णन है। सूची आपको बताई थी मैंने पिछले टॉपिक में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आपका, इनके विषय थे 97, 66, 47, 100, 61, 52 आपका। जब संविधान बना था तो उनमें संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में आपका 66 विषय थे और आपका समवर्ती सूची में जो विषय थे वो थे आपका 47 आपका विषय। ये बढ़ के इसमें आपका 3 बढ़े, इसमें जो है आपका 5 घट के, इसके बाद जो है यहाँ पे भी आपका 5 बढ़ गए समवर्ती सूची में। संघ सूची में देखिए केंद्र इस पे कार्य करता है, राज्य सूची में राज्य कार्य करता है, समवर्ती सूची जो होती है इस पे जो भी विषय होता है इस पे दोनों कार्य कर सकते हैं आपका। ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है आपका अनुसूची 8 बूझेगा, देखिए 8 यहाँ पे 8 लिखा है, तो 8 जो संबंधित है वो है आपका भाषा से, और भाषा को हमने क्या लिख दिया, लैंग्वेज कह सकते हैं इंग्लिश में, और लैंग्वेज को अगर हम इसमें अक्सर गिने तो इसमें LANGUAGE आपको कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा पूरा के पूरे 8। यानी कि अनुसूची 8 में जो वर्णन है वो है लैंग्वेज का, यानी कि भाषा का। अब जब संविधान बना था तो उस समय देखिए कितनी आपकी भाषा थी, तो ये थी आपका 14 भाषाएं, वर्तमान में कितनी है तो ये है आपका 22 भाषाएं, यानी कि आपका, जो कि मैंने अभी जो है ये कराऊंगा, ये वाला टॉपिक जो है भाषा का आगे कराऊंगा इसमें, तो ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है आपका अनुसूची 9 में, तो इसमें क्या हुआ, प्रथम संविधान संशोधन 9 की आवाज आ रही है इसमें, संशोधन आपका, संशोधन न की आवाज आ रही है, न से क्या हो जाएगा अनुसूची 9 आपका। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें देखिए भूमि और संपत्ति अधिग्रहण का जो है वर्णन किया गया इसमें। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका 10 हो गया, अनुसूची 10, ये याद करिए आप, द से हो जाएगा 10 और द से हो जाएगा दल बदल। देखिए कोई भी मंत्री अगर पार्टी बदलता है या दल बदलता है तो इसमें जो है अनुसूची 10 में इसका वर्णन किया गया आपका। इसके बाद अनुसूची 11 और 12 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद करिए आप, पंचपाली यानी कि पंचायत और आपका पालिका यानी कि नगर पालिका आपका देखिए ग्राम पंचायत का 11 में वर्णन है और आपका ये नगर पालिका का 12 में। पंचायत होती है गांव में यानी कि स्थानीय स्वशासन आपका गांव में, और नगर पालिका में जो होता है आपका ये होता है आपका शहर में आपका। तो ये कंप्लीट अनुसूची याद हो गई। अगर पूछे देखिए आपसे, देखिए टेस्ट है इसकी तरफ मत देखिए, आपको अनुसूची 8 में देखिए किसका वर्णन था, तो 8 में था आपका, 8 किस में था, लैंग्वेज यानी कि भाषा। पहले कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, अब कितनी है आपका 22 भाषाएं हो गई आपका। अगर पूछा जाए अनुसूची 3 में वर्णन, देखिए यहाँ पे मैं ब्लर कर देता हूं, तो 3 में, तो 3 क्या था, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, सी से क्या था वहां पे शपथ आपका। 10 में किसका वर्णन है, 10 में है द से 10, द से हो जाएगा आपका दल बदल। तो आपको कंप्लीट यहाँ पे जो है ट्रिक के माध्यम से ये तैयार हो गई है। अगर बात की जाए अनुसूची 5 में वर्णन, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ई यानी कि ई की आवाज आएगी जो भी उसमें टॉपिक है आपका। SC ST ई की आवाज आ रही है तो इसका मतलब वो किस अनुसूची में जाएगा, वो जाएगा आपका 5 में आपका। बात की जाए तो देखिए आपका 7 में क्या है, 6 से 7, 6 से हो जाएगा सूची आपका, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आपका। अगर पूछा जाए 2 में किसका वर्णन है, तो 2 का जो 2 होता है वो जो चिन्ह होता है आपका रुपए का होता है, यानी कि अनुसूची 2 में जो वर्णन है वेतन का, पैसे का और भत्ते का जो है इनका वर्णन है, जो भी मंत्री या पद है आपका ये प्रशासन में आपका। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है हमारा अनुसूची का, ये जो है हमारा। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका ये अगला टॉपिक है हमारा राजभाषा का। राजभाषा क्या होती है, देखिए राज्य के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजकीय भाषा कहलाती है। देखिए भाषा जो है कोई भी भाषा बोल सकता है, आप भी कोई कितनी प्रकार की भाषा बोल सकते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल सीख के आप। तो ये जो संशोधन हो सकता है इसमें, तो ये साधारण यानी कि आपका साधारण बहुमत के द्वारा, तो बहुत ही साधारण से आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं। तो इसमें जो संशोधन कर सकते हैं वो बहुत ही हम साधारण जो है तरीके से कर सकते हैं, यानी कि साधारण बहुमत से आपका संशोधन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये जो भाषा में संशोधन होगा कैसे होगा, साधारण बहुमत के द्वारा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद करिए। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आ चुके हैं हम, देखिए 8वीं अनुसूची यानी कि लैंग्वेज से संबंधित आपका। पहले जो है 14 भाषाएं थी, अब कितनी है 22 भाषाएं है। तो ये जो 14 भाषाएं यहां से लेके यहां तक पहले कितनी थी, ये 14 भाषाएं थी। इसके बाद जो है आपका 8 भाषाएं ये जुड़ी। तो पूछा जाता है बाद में कौन सी भाषाएं जुड़ी, तो ये जुड़ी आपकी सिंधी, मकोने, मैं बोसंडो। ये ट्रिक है, पहले सिंधी जुड़ी एक भाषा थी, फिर 3 जुड़ी कौन कौन सी, यहाँ पे मणिपुरी, कोंकणी और आपका नेपाली, ये 3 भाषाएं जुड़ी। इसके बाद 4 जुड़ी कौन सी थी, यहाँ पे मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। तो इस प्रकार से 4 भाषाएं जुड़ी। इनका पूछा जाए संशोधन क्या था,
तो इसका 21, इसका 71 और इसका 92, 21, 71, 92 3 संशोधन हुए और उनके द्वारा ये जो है आपकी 8 भाषाएं जुड़ी थी। पूछा जाए सन तो ये 1967, 1992 और ये आपका 2003 में ये जुड़ी थी। आप याद करिए इसको। अगर क्वेश्चन आए तो देखिए ये पूरी की पूरी 22 भाषाएं हैं, इनमें देखिए अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा आपका। अब पूछ ले जाए कि 14 में क्या उस समय 14 भाषाएं थी जब संविधान बना था, तो क्या उस समय सिंधी भाषा थी? तो आपका जवाब आएगा नहीं, ये तो बाद में जुड़ी आपका 21वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका। देखिए यहाँ पे अगर पूछा जाए मैथिली कब जुड़ी, तो मैथिली जुड़ी थी आपका 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये आपका 2003 में आपका। अब बात आती है, देखिए आप इनको भी याद कर लीजिए थोड़ा सा, कैसे करेंगे। पंगु संत कही कस मराठी मल शाम बनते हो गया ये भी ट्रिक। पंगु संत कही कस मराठी मल शाम बनते हो, सिंधी मकोने मैं बोसंडो। कैसे याद करेंगे? यहाँ पे ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पंजाबी, ये हो जाएगा आपका गुजराती, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे संस्कृत हो जाएगा आपका, संग की बिंदी आ रही है यहाँ पे, कैसे हो जाएगा तमिल, कैसे हो जाएगा यहाँ पे कस से हो जाएगा कश्मीरी, मराठी, मलयालम, शाम से हो जाएगा असमिया, यहाँ पे हो जाएगा बंग की बिंदी है बंगाली, तेलुगु, ऊ से हो जाएगा उड़ीसा और ऊ से हो जाएगा आपका उर्दू। यहाँ पे 2 भाषाएं है ऊ से, तो ये भी हो चुकी है आपको। देखिए इसका जो है आगे मैं दिखा दूंगा इसको। अब जो बात की जाए तो देखिए हमने अनुसूची जो है 8 में किसका वर्णन है? भाषा का। अब अनुसूची 8 भाग भी कर लेते हैं हम इसका। भाग क्या है? भाग है इसका 17, तो भाग भी याद करने की जरूरत नहीं है हमें कुछ, आपको पता है। देखिए अनुसूची 8 में किसका वर्णन है? भाषा का। और भाग में किस में वर्णन है? तो यह है 17 में। अगर 1 + 7 कर दो तो ये क्या बन जाएगा? वही 8 बन जाएगा। तो भाग भी हमारे याद हो चुका। 8 कैसे लिख सकते हैं? 1 + 7 हम, तो हो गया ये भी। इसके बाद जो है ये आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद 343 से 351। 343 में जो है संघ की भाषा है, हिंदी के भाषा का जो विकास है वो है 351 में। इसके बाद है आपका यहाँ पे 345, ये है आपका राज्य की राजभाषा, राज्य यानी कि ई आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है उसमें 345 में 5 आ रहा है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए 350 कै, यानी कि कै आ रहा है 350 कै, आपको याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ है आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, प्राथमिक यानी कि क्या की आवाज आ रही है 350 कै में प्राथमिक हो जाएगा। इसके बाद 350 ख में, यानी कि आपका 350 ख ये हो जाएगा, ख है इसका मतलब क्या? 350 ख में ख से ही संबंधित आएगा इसमें आपका, यानी कि भाषाई अल्पसंख्यक, ये आ गया भाषाई अल्पसंख्यक, यानी कि ख आ रहा है यहाँ भी आपका 350 ख में हो जाएगा ये भी कंप्लीट आपका। इसके बाद देखिए यही वही देखिए आपका लैंग्वेज है आपका, साधारण बहुमत से संशोधन होगा। 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपका एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, मॉरिशस आपका, मॉरिशस, तो मॉरिशस देखिए आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। मॉरिशस जो आपका ये देश है, यहाँ पे भी हिंदी बोली जाती है और हिंदी के यहाँ पे जो है भारतीय जो है वो सम्मेलन करते हैं, आपका हिंदी के सम्मेलन होते हैं मॉरिशस में। आपका क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया गया है, मॉरिशस जो एक कैसा है, वहाँ पे हिंदी का प्रयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है आपका। अब देखिए प्रथम राजभाषा आयोग जो बना था वो बना था जीबी खेर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? जीबी खेर की। इसके बाद यहाँ पे 10 राज्यों की जो राजभाषा है वो कैसी है? हिंदी है। कौन कौन से है देखिए, HD हमराज भी छत्तीसगढ़ झाड़ हरी, देखिए एस से हो जाएगा हरियाणा, डी से दिल्ली हो जाएगा, हम से हो जाएगा, हम कहाँ पे हैं? तो उत्तर प्रदेश में है हम। रा से हो जाएगा राजस्थान, बी से हो जाएगा बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और हरियाणा आपका, और ये यानी कि 2 आगे यहाँ पे ये हो जाएगा आपका हिमाचल। तो ये जो है आपका ये राज्य, इनकी जो राजभाषा है वो कैसी है? हिंदी है। इसके बाद यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आपका, इन राज्यों की राजभाषा जो है वो दूसरे स्थान पर इन्होंने हिंदी को स्थान दिया है। कौन कौन से? अंड महाजी चंडी जाब, यानी कि अंडमान निकोबार आपका, महाराष्ट्र आपका, गुजरात हो गया, चंडीगढ़ हो गया आपका ये, और जाब से हो गया पंजाब आपका। ये जो राज्य है इन्होंने हिंदी को दूसरे स्थान पर रखा है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए कुछ जो राज्य है आपका, ये 3 राज्य है आपका यहाँ पे मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है आपका, इंग्लिश लैंग्वेज आपका, यानी कि आपका अंग्रेजी आपका। और देखिए आपका ये जो 22 भाषा है संविधान में, ये जो है आपका राजभाषा मानी गई है, इनमें जो है अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया। 22 भाषाओं में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, जो 22 है उनमें अंग्रेजी नहीं है शामिल। आप
अब देखिए यहाँ पे उर्दू जो है आपका जम्मू कश्मीर की राजभाषा है। देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन बनता है आपका, ये उर्दू यूपी की ही द्वितीय राजभाषा बनी, कब बनी थी? तो ये क्वेश्चन आपका आंसर निकल गया यहाँ पे ही, एच और आई, यानी कि एच हो जाएगा 8 और आई हो जाएगा आपका 9। 1989 में उर्दू जो है द्वितीय राजभाषा बनी थी उत्तर प्रदेश की आपका। इसके बाद देखिए संस्कृत, संस्कृत जो है उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा बनी। तो ये देखिए आपका पहली कौन सी है? आपका हिंदी है, दूसरी संस्कृत है। देखिए आपका हरिद्वार में, आपका उत्तराखंड में पूरा जो मंदिर है आपका उधर, वो संस्कृत बोली जाती है, प्रयोग की जाती है आपका। अब देखिए ये पूरी की पूरी 22 भाषाएं आप देखिए, देखना चाहो तो इसको देख सकते हैं। देखिए आपका यहां तक 14 थी, यहां तक ये आपका 8 जोड़ी। तो देखिए पंजाबी ये आपका लिखी है मैंने सारी की सारी, तो आप इसको देख लीजिए सही से, वैसे तो मैंने ऊपर बता दिया आपका। अब आता है आपका समितियों से संबंधित क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ट्रिक लगानी है, देखना है बस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये समिति किसकी है, तो आपको एकदम आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आपका, देखिए प्रारूप होता है, यानी कि रूप तैयार करना। आपको पता है, देखिए रूप तैयार किसने किया था संविधान का, तो आपको इसका आंसर सभी को पता है, BR अम्बेडकर आपका। प्रारूप यानी कि रूप जो तैयार किया संविधान का, वो किसने किया था? अम्बेडकर ने। इसका आंसर हो गया अम्बेडकर आपका। और प्रारूप समिति जो है सारी समितियों में सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें थे कुल 7, यानी कि आपका 6 आपका अन्य और प्लस 1 वो था मुख्य, यानी कि आपका यहाँ पे BR अम्बेडकर जो थे वो मुख्य थे। कुल मिला के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे आपका। बाकी 6 भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे, ये जो है लास्ट में वीडियो के। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे देखिए आपका ये समिति है संघ, संविधान या शक्ति समिति आपका। आपको पता है, देखिए यहाँ पे आपका जो भी योजनाएं होती है आपका संघ समिति, संघ, राज्य और संवर्ती, आपका जितनी भी योजनाएं चलाता है वो कौन चलाता है? आपका प्रधानमंत्री चलाता है आपका। देखिए और देखिए शक्ति का उभरता केंद्र, देखिए मैंने जब कल जो टॉपिक पढ़ाया था प्रधानमंत्री का, तो क्या है वो भारत में शक्ति का उभरता केंद्र कौन था? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये आराम से हो जाएगा, शक्ति से हो जाएगा शक्ति समिति, तो ये कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसमें हो जाएगा आंसर है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ये है प्रांतीय संविधान समिति। इसके जो प्रणेता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे आपका पटेल है, पैसे पटेल हो जाएगा और पैसे हो जाएगा यहाँ पे प्रांतीय। आपको कुछ नहीं करना, केवल देखना है नाम और आपको समिति, यहाँ पे आपका प्रांतीय संविधान समिति, पैसे हो जाएगा यहाँ पे प्रांतीय और पैसे हो जाएगा यहाँ पे पटेल, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका। इसके बाद अब आगे यहाँ पे अगर अगला क्वेश्चन आप आता है, यहाँ पे देखिए मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपका सरदार। मूल अधिकार, कार और दार ये भी सेम हो रहा है, तो आप इसको भी पहचान लोगे। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार। ये भी हो गया, दार और कार ये भी मैच हो गया। इसके बाद है आपका देखिए झंडा। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे तो ये थे JB करपलानी। जैसे झंडा और जैसे JB करपलानी, जैसे JB करपलानी और जैसे हो जाएगा झंडा, ये भी आपके कंप्लीट याद होगी। इसके बाद है अब आगे यहाँ पे देखिए आपका ये है राजेंद्र प्रसाद की समितियां कई सारी है आपका। देखिए कैसे याद करेंगे इनको, देखिए उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री देखिए राष्ट्रपति जो बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि पूरे देश के जो आपका राष्ट्रपति बने थे तो कौन थे? यानी कि आपका देशी हो जाएगा, देश के। इसके बाद उसको उन्होंने नियम बनाया और इसमें जो है चलाया किसको? भारत को, यानी कि एक प्रकार से देश में आपका राजेंद्र प्रसाद ने नियम बनाए और वो क्या करे? चलाए। इसी प्रकार से जो है भारत का निर्माण हुआ, यानी कि इसमें 4 समितियां आ गई आपकी, देशी समिति, देशी रियासत समिति, संचालन समिति, नियम समिति आपका और निर्मात्री रियासत समिति आपका। तो इसमें 4 आ गई आपका। तो देश के राष्ट्रपति कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। देश के लिए क्या बनाया? नियम बनाया, फिर चलाया, फिर उसका निर्माण किया भारत का। तो इस प्रकार से हमने ट्रिक से ये भी कर लिया। इसके बाद है आप आगे यहाँ पे ये है कार्य संचालन समिति आपका। ये है डॉक्टर KM मुंशी का, यानी कि डॉक्टर KM मुंशी आपका। के ले लिया हमने यहाँ पे, और कैसे कार्य और कैसे हो जाएगा यहाँ पे कार्य और कैसे हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हमने मैच कर दिया। ये भी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर KM
मुंशी आपका, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, ये जो है दोबारा से स्टोरेज जो है फुल हो चुका है, शायद लग नहीं रहा वीडियो आगे बन पाएगा। अब देखिए यहाँ पे संख्यक उप समिति, ये है उप समिति, वो थी आपका समिति आपका, तो इसके है अध्यक्ष है जेबी करपलानी आपका। देखिए मैन जो थी मैंने करा दी है। इसमें देखिए इसके बाद है आपका एस वारदाचार्य आपका, ये है सर्वोच्च न्यायालय समिति आपका। सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़ी समिति यानी कि सर्वोच्च न्यायालय नाम से बड़ी है, तो इसीलिए इसके जो अध्यक्ष है वो भी नाम से बड़े हैं। एस वारदाचार्य, ये भी कितना बड़ा नाम है, तो आराम से हो गया ये भी। इसके बाद है देखिए आपका पूछा जाए राज्य समिति के अध्यक्ष कौन है। राज्य, रे से राज्य, आधा जय आ रहा है तो हमने जय ही चला जाएगा, ये चला जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो राज्य, जय की आवाज आ रही है तो जय से हो गया जवाहरलाल नेहरू। इनकी एक पुस्तक है, आप सभी को पता, देखिए अगर आपको पता है नाम बताइए, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूं आपको। देखिए इनकी जो पुस्तक है दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी पुस्तक है, तो आप उसको नोट्स कर लीजिए। यहीं पे ये पूछी जाती है किसकी है, तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इनका जो जन्म हुआ था वो होता आपका, देखिए इलाहाबाद से ये संबंधित थे, इलाहाबाद में इनका जन्म होता। इनकी एक आपका देखिए सिस्टर थी विजय लक्ष्मी पंडित आपका, जो कि यूएनओ में भारत की ओर से एक राजदूत बनी थी पहली बार आपका। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ। जब क्वेश्चन आएगा देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ से, देखिए यूएनओ से आपका, देखिए यूएनओ आपका, यहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ आपका, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका, कहां पे है, वो है न्यूयॉर्क में। कहां पे है, न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पे है, न्यूयॉर्क में। देखिए मुख्यालय से संबंधित, देखिए आपका बैठक से संबंधित क्वेश्चन आएगा, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से, तो वो भी मैं आपको बाद में कराऊंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है लास्ट का, ये क्वेश्चन है देखिए प्रारूप समिति, जो कि मैंने अभी पढ़ा था प्रारूप, ये इसमें जो है अध्यक्ष कौन था इसका, बी आर अम्बेडकर। बाकी ये है आपका स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण अय्यर, सैयद मो सादुल्ला, बी एल मित्र और डीपी खेतान। तो ये है, आप इसको देख लीजिए। सबसे जितनी भी समितियां थी तो मैन है आपका ये समिति, प्रारूप समिति आपका। प्रारूप आपको देखिए पता है। और देखिए फ्रेंड्स, आपका जो ये आपकी बार जो कंपटीशन होने वाला है वो थोड़ा सा हाई होगा, तो आप देखिए कोई भी टॉपिक न छेड़े, बिल्कुल भी आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। सारे टॉपिक्स आपको जो है सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए तो बेहतर रहेगा। रही बात देखिए कॉन्टैक्ट की, आपका देखिए आपका ये पीडीएफ की, तो मैं कंप्लीट आपको वो जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। और अभी देखिए कोई जो है आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे शामिल है तो आप जो है आप उसको जो है एग्जिट कर जाए फ्रेंड्स, आप रिक्वेस्ट है, आपका ग्रुप की वजह से जो है किसी को प्रॉब्लम हो।